जी, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज जो हम टॉपिक क्लियर करेंगे एमडी कैट का सबसे पहला टॉपिक है आपका सिलेबस के ऊपर और वो है हमारे पास कंसेप्ट ऑफ मोल। आज हम सिर्फ कंसेप्ट ऑफ जो है वो मोल को डिस्कस करेंगे। तरीकाकार मेरा ये होगा पढ़ाने का कि मैं आपको एमसीक्यू सॉल्व करवाऊँगा और एमसीक्यूज़ के साथ-साथ जो उस एमसीक्यूज़ के अंदर मौजूद कंसेप्ट होगा उसको एक्सप्लेन करूँगा। आपके पास यहाँ पर जो पहले दिया हुआ है एमसीक्यू मैंने जो सेट किया आपके लिए वो हमारे पास है 0.5 मोल ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड कंटेन X मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम X में भी X की क्या वैल्यू होगी इसमें से। अब देखें मेरे पास गिवन क्या है, मेरे पास जो चीज़ गिवन है वो है सल्फ्यूरिक एसिड जिसका फार्मूला है H2SO4। ठीक है, अगर आप देखें H2SO4 को तो इसके अंदर दो किसके मोल हैं, वी हैव 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, वी हैव ये 2 मोल हैं, वी हैव 1 मोल ऑफ सल्फर एंड वी हैव 1 मोल 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, सल्फर कितना है मेरे पास 1 मोल है, हाइड्रोजन मेरे पास 2 मोल है, 1 मोल सल्फर का है और 4 मोल मेरे पास ऑक्सीजन के हैं। अब वो मुझे कह रहा है कि 0.5 मोल मेरे पास गिवन है सल्फ्यूरिक एसिड। आप यहाँ देखें कि मेरे पास गिवन क्या है, मेरे पास गिवन है 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो आप कहोगे यहाँ पर दैट 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कंटेन 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, आपने क्या कहा 1 मोल के अंदर 4 मोल हैं ऑक्सीजन के। तो अगर मेरे पास 0.5 मोल ऑफ गिवन है सल्फ्यूरिक एसिड तो देखें 1 का हाफ क्या हो गया 0.5, तो 4 का हाफ क्या होगा, जब इसको हाफ की है तो इक्वल टू के दोनों तरफ आपने हाफ करना होगा। 1 का हाफ 0.5 है तो 4 का हाफ कितना हो जाएगा 2 मोल्स। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगी आप कहेंगे कि 0.5 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कंटेन 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक हो गया बेटा। अब ऐसे आगे चलते हैं दूसरे एमसीक्यूज में। जी बेटा अगला क्वेश्चन करेंगे। अगले क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कितना होगा। हमने इलेक्ट्रॉन के 1 मोल का मास मालूम करना है। तो मेरे पास पहले मुझे पता होना चाहिए था कि एक इलेक्ट्रॉन के अंदर कितना होता है। एक इलेक्ट्रॉन जो इक्वल होता है वो 9.109 10 की पावर -31 kg के इक्वल होता है। मैंने कन्वर्ट किया kg को ग्राम के अंदर, तो ये बना 9.109 10 की पावर -31 kg। किलो की प्रीफिक्स क्या होती है +3 होती है, तो इसमें +3 करेंगे तो ये वैल्यू मेरे पास बन जाती है 9.109 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -28 ग्राम में आ गया। अब जब आपने इस ग्राम को कन्वर्ट मोल में करना है उसके लिए आपने मल्टीप्लाई करना है इसको विद एवोगैड्रो नंबर जो कि होता है 6.02 10 की पावर 23। अब देखिए 9 6 टाइम कितना हो जाता है 54 होता है। अब राउंड ऑफ करेंगे इसको पॉइंट की बाद इसको निगलेक्ट कर लेंगे आंसर नियर लेके आने के लिए। और 10 की पावर क्या लिखा हुआ है -28 और 23 है वो इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये बनेगा 54 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5। आपको यहाँ पे मिलीग्राम में आंसर सब दिए हुए हैं तो मिली की यहाँ पे क्या चाहिए आपको -3 चाहिए, तो ये आप लिख सकते हैं इसको -3 -2। -3 अलग कर लो 10 की पावर -3 और -2 को यहाँ पर अप्लाई करने के लिए पॉइंट यहाँ मौजूद है, माइनस के लिए आपकी पॉइंट की वैल्यू इधर जाती है आगे जाती है, तो 0.54 10 की पावर -3 हो जाएंगे मिलीग्राम्स। इसे कन्वर्ट आपने मिलीग्राम में करना है तो 0.54 मिलीग्राम इसका आंसर आ जाएगा विच इज द बी ऑप्शन, इसका बीटा इसका ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम टुवर्ड द थर्ड एमसीक्यूज। तीसरा एमसीक्यूज आपको दिया हुआ है 1 cm³ ऑफ हाइड्रोजन गैस एट STP कंटेन्स अबाउट। क्या चीज आपने मालूम करनी है, आपने इसमें मालूम करना है
कि एक जो Cm क्यूब होता है हाइड्रोजन गैस H2 गैस का Sp के ऊपर, उसमें कितने होते हैं एटम्स मालूम करने हैं। ठीक है, क्या मालूम करने हैं? एटम्स। तो यहाँ पे मेरे पास रूल अप्लाई होता है जो हमें मालूम है कि 22414 Cm क्यूब ऑफ हाइड्रोजन जो इक्वल होती है वो बराबर होती है 6.02 10 की पावर 23 एटम्स के इक्वल होती है। ठीक है, यानी कि 1 मोल मुझे मालूम है, कोई भी गैस अगर 1 मोल होती है तो उसका वॉल्यूम कितना होता है? 22414 Cm क्यूब होता है। यही आंसर डीएम क्यूब में होता है, 22.414 डीएम क्यूब। अब आपने जब ये मिल गई वैल्यू, आपको यहाँ 1 चाहिए था, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा। आप कहेंगे 1 Cm क्यूब ऑफ हाइड्रोजन गैस बराबर है 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय, ये वाली वहां जाकर डिवाइड हो जाएगी। क्योंकि मुझे यहाँ पर इन दोनों को इक्वल करना है किसी तरह से, तो मैं ये 10 की पावर लिखूंगा 2.2414। पॉइंट यहाँ पर था 1 2 3 4, ये हो गया 10 की पावर 4। ठीक है, अब यहाँ पे आप आके इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, 2 1 टाइम 2 2 टाइम, तो ये 2 आंसर आ गया। और ये ऊपर जाके हो जाएगा 23 माइनस 4 कितना हो गया? 19 हो गया। अब ये मेरे पास एक एटम का आया। ठीक है, यहाँ पे आपके पास गैस दी हुई है तो 2 एटम है, इसको फिर मैं 2 के साथ क्या करूंगा? मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये बनेगा 4 10 की पावर 19 एटम। तो यहाँ पे आप देखें 10 की पावर 19 और 4 राउंड ऑफ करके 5.3 बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2.2 था तो मैंने इसको कटिंग करके राउंड ऑफ किया। ठीक है, तो आप नियरली देखें एटम आपका आंसर किसका आ रहा है? 5.3 और 4 में नियरेस्ट आ रहा है, तो आपका राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा 5.3 10 की पावर 19 एटम्स। सेम ऐसे हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच गैस हैज मैक्सिमम मैस? इनमें से कौन सी गैस का मैस मैक्सिमम है? आपको 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 20 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस। देखो ये तो आपको ऑलरेडी 20 ग्राम दिए हुए हैं। ठीक है, इसको तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, ग्राम में गिवन है। अब आपने मोल से ग्राम निकालने हैं। बी ऑप्शन क्या दी हुई है आपको? बी ऑप्शन दी हुई है आपको 5 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब जब आपने मोल से मैस निकालना होता है तो रिमेंबर दैट हम मोल को मल्टीप्लाई करते हैं विद द मोलर मैस ऑफ द मॉलिक्यूल। पानी का कितना होता है? पानी का कितना होता है मॉलिक्यूलर मैस? वो आपने याद करना है, 18 होता है। निकालना भी आना चाहिए आपको। नहीं आता, मैं आपको बता देता हूँ। 2 टाइम हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का 1 है, O का 16 है, तो ये आपका 18 बनेगा। H का 1 है एटॉमिक मास, आपने याद करना है, O का 16 है, 18 आ गया। 5 से मल्टीप्लाई किया, 18 5 तो कितना हो गया? 90 ग्राम आपके पास B का मैस है। अब आ जाएंगे टुवर्ड द सी। ठीक है, सी में आपको क्या दिया हुआ है? सी ऑप्शन में चार्ली में आपको 12 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24 एटम दिए हुए हैं ऑफ हाइड्रोजन के। ठीक है, अब इससे आपने क्या निकालना है? मैस निकालना है। देखो मैस तो तब आएगा जब मेरे पास मोल आएंगे। अब मुझे मालूम है कि 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 एटम जो होते हैं वो इक्वल किसके होता है? 1 मोल के होता है। ठीक है, अब इसमें कितने मोल है वो मालूम करने के लिए हम कैसे करेंगे? हम 1 एटम के पहले मोल मालूम करेंगे। 1 एटम में मोल होते हैं 1 डिवाइडेड बाय 6.02 10 की पावर 23। यहाँ पर हो रहा है मल्टीप्लाई, वहां जाके हो जाएगा डिवाइड। अब आपने निकालने हैं 12 24 के, तो यहाँ पे हम जब इसको बोथ साइड पर मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो ये बनेगा 12 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24। यहाँ भी आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24। ठीक है, तो इसके मोल्स आ जाएंगे मेरे पास। कितने मोल्स आते हैं इसको आप कैलकुलेट कर लो। इसको कन्वर्ट करना है आपने 24 के अंदर, 23 है तो पॉइंट को इधर ले आओ, ये 24 हो जाएगा। 4 4 से कट गया, ये आ गया 12 डिवाइडेड बाय 0.6। तो 12 को 0.6 पर डिवाइड किया आपने, कैसे करना है? ये कट जाएगा पॉइंट, ऊपर आ जाएगा 10, 6.62 टाइम, तो ऑलमोस्ट पर 20 मोल्स गिवन है। ठीक है, तो 20 मोल का आपने निकालना है मैस
हाइड्रोजन एक एटम है तो इसका मोलिकुलर मास भी 1 होगा। तो हम यहाँ पर 20 को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो जिसका मास आएगा मेरे पास वो 20 ग्राम ही होगा, जो आपको गिवन है स्टेटमेंट के अंदर। अब यहाँ पे आ गया 20 ग्राम, यहाँ पे आ गया 90 ग्राम, यहाँ पे आ गया 20 ग्राम। अभी तक 90 ग्राम मैक्सिमम मास आया मेरे पास। अब मैं डी ऑप्शन पे मूव करूंगा। डी ऑप्शन आपको दिया हुआ है 2 मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो पहले आपने इसके लिए सोडियम कार्बोनेट का निकाल लेना है मॉलिक्यूलर मास। सोडियम का होता है 23 मल्टीप्लाई बाय 2, कार्बन का होता है 12, ओ का होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 3। 23 टू का कितना हो गया 46 प्लस 12 16 से कितना होता है 48 होता है। इन तीनों को आपने सम अप किया तो ये बनेगा आपका 106। ठीक है, हाँ 106 ही बनता है। अब 106 को आपके पास क्या है, यानी कि 1 मोल अगर मेरे पास होगा सोडियम कार्बोनेट विच इज वॉशिंग सोडा, सोडा ऐश, तो उसका 106 ग्राम होता है मास। तो 2 मोल को इससे क्या करेंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फॉर 2 मोल्स, तो ये मेरे पास बन जाएगा 212 ग्राम। तो आपने देखा कि तीनों ऑप्शंस को हमने जब कन्वर्ट किया मास के अंदर, 20 ग्राम फॉस्फोरस, 90 ग्राम वाटर, 20 ग्राम हाइड्रोजन एटम और 212 ग्राम आपको गिवन है सोडियम कार्बोनेट। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 2 मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट। क्लियर है, तो तीनों के आपने मैसेज को निकाला इसके लिए। सेम ऐसे हम आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको गिवन है हाउ मेनी ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन 0.16 मोल्स ऑफ वाटर। आप देखें वाटर के पास गिवन क्या है, ये मेरे पास गिवन है 1 मोल ऑफ वाटर। तो 1 मोल ऑफ वाटर के पास 2 मोल हैं, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। यानी कि 1 मोल ऑफ वाटर के पास आप लिख लेंगे यहाँ पर 1 मोल ऑफ वाटर कंटेन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो जारी बात है जब 1 मोल के पास 1 मोल है तो आपके पास गिवन क्या है 0.16 मोल है। तो 0.16 मोल ऑफ वाटर के पास 0.16 ग्राम एटम होंगे ऑक्सीजन के। रिमेंबर दैट बेटा, मोल इक्वल टू ग्राम एटम होता है, एक ही बात है। ग्राम एटम के लिए हम एटम के मोल के लिए मैं ग्राम एटम यूज करता हूँ, मॉलिक्यूल्स के मोल के लिए ग्राम मॉलिक्यूल, और फार्मूला के मोल्स के लिए हम ग्राम फार्मूला का वर्ड यूज करते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 0.16 ग्राम एटम्स अवेलेबल हैं ऑक्सीजन के इन 0.16 मोल्स ऑफ वाटर। आगे मूव करते हैं टुवर्ड द सिक्स्थ न्यूमेरिकल। सिक्स्थ वन के अंदर बेटा हमारे पास विच हैज मैक्सिमम मास। अगेन आपने मास निकालना है, ठीक है। आपके पास गिवन क्या क्या ऑप्शंस हैं वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास पहला ऑप्शन जो गिवन है वो है 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ भी वही बात है, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन में कितना होगा मास, 1 मोल में होता है नाइट्रोजन का होता है एटॉमिक मास 14, 14 2 टाइम क्या हो गया 28 हो गया। तो 1 मोल में 28 है, तो इसका मतलब है कि 2 मोल ऑफ N2 में कितना हो जाएगा 56 ग्राम हो जाएगा। ये पहले का मेरे पास रिजल्ट आ गया 56 ग्राम अल्फा का। अब बीटा तरफ आते हैं। बीटा में गिवन है 1 मोल ऑफ ओजोन। तो 1 मोल ऑफ ओजोन के अंदर जो है 1 मोल ऑफ ओजोन 16 चीजा कितना होता है 48 ग्राम। तो ये बी का आ गया 48 ग्राम। अब देखते हैं चार्ली का 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो मुझे मालूम है कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में कितना मास होता है 16 टू द 32, तो 2 मोल में कितना हो जाएगा उसका डबल 64। ओ का एटॉमिक मास होता है 16, तो एक मॉलिक्यूल का मास बना मेरे पास 32, तो 2 मोल्स का बना 64। ऐसे हम डी ऑप्शन पे जाते हैं डेल्टा पे। गिवन है मेरे पास है 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक मोल जो मेरे पास CO2 गैस होगी तो उसका कितना मोल होगा 44, क्योंकि कार्बन का 12 होता है और 12 प्लस 32 कितना हो जाएगा 44, तो 2 मोल कितना हो जाएगा 88।
तो आपने देखा 88 इज द राइट आंसर, क्योंकि मैक्सिमम की बात की हुई है, तो मैक्सिमम मास किसके पास है, 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के पास है। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो बनेगी वो बनेगी 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि 88 ग्राम आया मेरे पास, विच इज द मैक्सिमम मास। आई होप यू अंडरस्टैंड द एमसीक्यूज। इसके अलावा कोई भी एमसीक्यूज आपने पूछना हो मुझसे, आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको एमसीक्यूज का सेम ऐसे ही आंसर जो है वो पोस्ट कर दूंगा इंशाल्लाह।